वो सिंगर है। इसके अलावा इतना वाहियात सिंगर जिसका हम लोग आकलन नहीं कर सकते, जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मेवात में एक से एक अच्छे सिंगर्स हैं। बताओ, यानी कि जिस पत्रकार के पास ये नहीं पता कि हमारे आलिमों की क्या कदर है, क्या कदर है, हैं? बिल्कुल। आलिमा जो हमारे आलिम हैं, जो हमारे उलेमा हैं, उनको गाली-गलौज करता है, उनसे बदतमीज़ी करता है, ये कोई तरीका होता है? अगर आलिम हमें समझाने के लिए कुछ बताते हैं, बाय चांस हमसे कोई गलती हो जाती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी तो हम यानी कि जो हमारे आलिम हैं, जो हमारे उलेमा हैं अच्छा उनको गाली-गलौज करेंगे, उनको गलत बोलेंगे। वो कहता है कि हमें यानी कि अमेरिका की तरफ से बटन दिया गया है। हमारे मुस्तफ़ा भाई हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे और भी पत्रकार साथी हैं, हमारे चाहे जो इस्माइल पत्रकार जो डीटीवी चला रहे हैं आजकल, उनकी अगर बात करें तो उनके पास 5 बटन है। जबकि जो अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार समझता है, जो अपने आप को बहुत बड़ा ये कहता है कि हम लोगों के पास एक यानी बहुत बड़ा मंच है, उसके पास क्या है? अभी कुछ भी नहीं है। उसके पास जब बात करने का सलीका नहीं है। अगर कोई शख्स उसके पास कॉल करके ये कह दे कि हमारे यहाँ पे ये समस्या हो गई है, पहले उसको गाली दी जाती है, उसको हड़काया जाता है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ़ आज वैसे हवा में बात कर रहा हूँ। मेरे पास ना जाने कितने लोगों के फ़ोन आए हैं, उन्होंने बताया है कि इस तरीके से बातें करते हैं, या मीडिया का कौन-सा ये उसूल है। आईएमजी के आज के खास के प्रोग्राम में मैं ज़ाहिर खान आप सभी का स्वागत करता हूं। आईएमजी की फुल फॉर्म है इंडिया मीडिया ग्रुप। इस ग्रुप का आज आयोजन किया गया है और इस ग्रुप को संगठन को बनाया गया है। इसका मकसद क्या है, इसकी पूरी सच्चाई आपको बताने वाले हैं, क्योंकि पत्रकारिता एक चौथा खंभा होता है, देश की जनता का आईना होता है, उनके सच को दिखाने का एक आईना होता है, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज इस संगठन को बनाने का ये जो पत्रकार महोदय हमारे साथ खड़े हो, इन्होंने ये काम किया है कि एक आवाम को एक नया मकाम देने के लिए, उनके हक को दिलाने के लिए लोग आगे आए हैं। क्योंकि पत्रकारिता का एक उसूल होता है, पत्रकारिता का एक स्टैंड होता है, एक लेवल होता है, कुछ मर्यादाएँ होती हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, जिनके अंतर्गत काम किया जाता है, सभ्यता से काम किया जाता है, और जो भाषा है उस पर अच्छे तरीके से पकड़ होनी चाहिए। उसको भी मद्देनज़र रखते हुए जनता की आवाज़ बन कर के शासन प्रशासन से उसकी मांग उठाई जानी चाहिए, उनको हक दिलाना चाहिए। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज एक नया संगठन का आयोजन किया गया। हमारे साथ पत्रकार महोदय जुड़ रहे हैं, सबसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिर इस संगठन को बनाने का उद्देश्य क्या था और इसको आगे ले जा करके किस तरीके से ये लोग एक नया मकाम देना चाहते हैं। हमारे साथ सीनियर पत्रकार जुड़ रहे हैं। रिजवान जी, पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में आपका। आपका भी बहुत-बहुत आभार और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने यहाँ पर आकर के हमें टाइम दिया है। दरअसल जो आप बात कर रहे हैं आईएमजी ग्रुप के बारे में, दरअसल इसका नाम है इंडिया मीडिया ग्रुप। और इंडिया मीडिया ग्रुप को हम मेवात में इसलिए लॉन्च करना चाहते हैं क्योंकि मेवात के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनहित में रह कर के हम लोगों को काम करने चाहिए। इसके अलावा एक पत्रकारिता का अपना एक क्राइटेरिया होता है, अपना एक दायरा होता है, एक उसूल होता है। उन सबको मद्देनज़र रखते हुए अच्छा, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, उनको अपने ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करना होगा। क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे भी, बहुत सारे लोग फ़ेसबुक पर भी अपनी पोस्ट लिखते हैं, डालते हैं और सवाल करते हैं कि आखिरकार मेवात के ज़िम्मेदार लोग होने के नाते इस तरीके की वाहियात चीज़ें क्यों डाली जाती हैं। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि मेवात को बदनाम करने की छवि, मेवात को बदनाम करने की कोशिश बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ऐसे में कुछ मीडिया कर्मी ऐसे भी हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम लोगों ने बहुत बड़ा मंच दिया है। हम मेवात के एक यानी कि सबसे बड़े मीडिया कर्मी प्लेटफ़ॉर्म। कहेंगे आप? बिल्कुल, नहीं मीडिया कर्मी है, वो अपने आप को मीडिया कर्मी बोलते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मीडिया कर्मी। मैंने बोला है कि वो अपने आप को मीडिया कर्मी बताते हैं और कहते हैं कि हम लोगों ने मीडिया का एक मंच दिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम लोग देखा जाए तो एक भाषा शैली होती है पत्रकार की अपनी प्रेज़ेंट करने की, कोई भी किसी चीज़ को, उसकी अपनी एक अलग भाषा शैली होती है। किसी को गाली-गलौच करना ये कहाँ दर्शाता है? आज तक किसी पत्रकार के मुँह से सुना है कि आप यानी गाली दे दो किसी को, या फिर अमर्यादा भाषा का इस्तेमाल करो, या फिर ऐसी चीज़ें कि किसी के साथ कोई रेप हो जाए, या फिर किसी महिला के साथ कोई शोषण हो जाए, आप उसकी पहचान को उजागर करें, ये कहाँ तक जायज़ है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज तक मैंने यानी कि कोर्स किया हुआ है, मेरे पास डिग्री है, डिप्लोमा है। आज तक जितनी भी हम लोगों ने जो मीडिया एथिक्स है, जो मीडिया के रूल रेगुलेशन हैं, वो जो हम लोगों ने पढ़े हैं और जिनको हमने परखा है, उनमें आज तक हमें ये नहीं बताया गया है कि आप किसी की भी पहचान उजागर करें। क्योंकि किसी लड़की के साथ अगर रेप हो जाता है, किसी के साथ शोषण हो जाता है, ये अधिकार किसी को नहीं है कि आप उनकी जो पहचान है उसको उजागर करें। और अक्सर हम लोग देखते हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम लोगों ने बहुत बड़ा मंच दे दिया, वो फ़ोटो लगा देते हैं। वो बता देते हैं कि हम लोग इधर खींच लिया, उधर खींच लिया, ये कहाँ की हमारे दब, और फिर उसको मेवात के लोग ही पत्रकार का नाम दे देते हैं, जिसकी वजह से पूरे पत्रकारों का नाम खराब होता है। ऐसे में मेवात के लोगों से, क्योंकि भोली-भाली जनता मेवात की है, और हम लोग धरातल पर उतर कर के जितने भी मेवात के सोशल इश्यूज़ हैं, उन पे काम करते हैं, और
हमेशा हमारी कोशिश होती है कि जो धरातल पर जो छोटे-छोटे जैसे पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है या फिर सड़कों की समस्या है, बहुत सारी समस्याएँ हम उन पे काम कर सकते हैं। सबसे पहले हमने आके काम किया था एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, वहाँ पर भी हमारी आलोचना की गई। जबकि वहाँ पर हमको सपोर्ट करना चाहिए था। उसमें कहा गया कि पता नहीं किस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं टीचर्स के साथ में। अरे एक बात बताइए, अगर टीचर्स के पास कुछ है नहीं या फिर वो बच्चों को नहीं पढ़ा पाएँगे, तो हम लोग कैसे यानी कि इस बात की उम्मीद लगा सकते हैं कि हमारा जो भविष्य है, आने वाला कल है, वो बेहतर हो सकता है। इसके अलावा इन्हीं जो यानी कि चुनिंदा लोग हैं, जो चंद लोग हैं, जो हमेशा मेवात को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हम मेवात को सुधार रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है। मैं मेवात की आवाम से, मेवात की जनता से आह्वान करता हूँ और अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान ना दें। ये कहते हैं कि ज़हीर पत्रकार हमारे साथ है, बिलाल पत्रकार हमारे साथ है, रिजवान पत्रकार हमारे साथ है, इस्माइल पत्रकार हमारे साथ है। आज वही सारे पत्रकार यहाँ पर हैं। इसके अलावा लियाकत की बातें करें या फिर यानी कि जो यानी कि अलग से अखबार के पत्रकार हैं, वो सब यानी कि कोई नहीं चाहता कि मैं पत्रकार कलंकित हो या फिर उसके ऊपर किसी भी तरीके का धब्बा लगे। लेकिन अगर मेवात के लोग ऐसे लोगों को पत्रकार मानेंगे, तो फिर हम लोग कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि मेवात के लोग अपना भला चाह वो रहे हैं। किस तरीके से मेवात को बदनाम कर रहे हैं, थोड़ा इसको खोल करके बताइए, क्योंकि जो ऑडियंस होती है, जो जनता होती है, उनको ये सारी चीज़ें मालूम नहीं हो पाती हैं। देखिए, आम जनता देखिए हमें ना सब्सक्राइबर से कुछ लेना है। अगर वो कहता है कि हमें यानी कि अमेरिका की तरफ से बटन दिया गया है, हमारे मुस्तफ़ा भाई हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे और भी पत्रकार साथी हैं, हमारे चाहे इस्माइल जो इस्माइल पत्रकार जो डीटीवी चला रहे हैं आजकल, उनकी अगर बात करें तो उनके पास 5 बटन है। जबकि जो अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार समझता है, जो अपने आप को बहुत बड़ा ये कहता है कि हम लोगों के पास एक यानी बहुत बड़ा मंच है, उसके पास क्या है? अभी कुछ भी नहीं है। उसके पास जब बात करने का सलीका नहीं है। अगर कोई शख्स उसके पास कॉल करके ये कह दे कि हमारे यहाँ पे ये समस्या हो गई है, पहले उसको गाली दी जाती है, उसको हड़काया जाता है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ़ आज वैसे हवा में बात कर रहा हूँ। मेरे पास ना जाने कितने लोगों के फ़ोन आए हैं, उन्होंने बताया है कि इस तरीके से बातें करते हैं, आप मीडिया का कौन-सा ये उसूल है। जबकि हम लोगों ने हमेशा ये कहा है कि अगर किसी भी मीडिया कर्मी के पास आप फ़ोन करेंगे, तो वो आपकी बातों को तवज्जो के साथ सुनेंगे और वो हर संभव कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हो। चाहे वो आम आदमी से लेकर के बात हो या फिर प्रशासन के अधिकारियों की बातें हो। प्रशासन में जितने भी अधिकारी हैं, वो चाहते हैं कि अगर आम आदमी की समस्या है, उसको सुना जाए और उसका समाधान किया जाए। और इसके अलावा जैसे मैं अभी बात कर रहा था बहन-बेटियों के बारे में, देखिए और भी बहुत सारे हैं न्यूज़ चैनल वाले हैं, पत्रकार साथी हैं, उन्होंने आज तक भी किसी का नाम डिस्क्लोज़ नहीं किया होगा, किसी रेप पीड़िता का। किसी भी बहन-बेटी का नाम लेकर या फिर उसका गाँव का नाम बता कर के ये नहीं कहा होगा कि भई इस तरीके से वहाँ पर इस वारदात को अंजाम दे दिया गया है। मेरे पास भी बहुत सारी यानी कि फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं कि कहाँ की खबरें, लेकिन हम उसको बता थोड़ी सकते हैं। बताइए किसने यानी कि कहीं इस तरीके के आदेश हैं, कोई कोर्ट की तरफ से आदेश हैं, पुलिस प्रशासन की तरफ से आदेश हैं या फिर मीडिया ने ये कहा है कि भई यानी कि जो मिला उसको उड़ा दो और उसकी बदनामी कर दो। क्योंकि ये हम लोग इसलिए इसकी पहचान छुपाते हैं, जिससे अगर कल को उस बहन-बेटी के साथ कुछ भी गलत हुआ है, तो उसकी शादी हो जाए कहीं दूसरी जगह और उसकी बदनामी ना हो। जी। तो सीधे-सीधे तौर पर ये समझे कि उसकी मर्यादा का सवाल है, उसके किरदार का सवाल है, उसके कैरेक्टर का और उसकी ज़िंदगी का सवाल है। तो यानी कि जिस पत्रकार के पास ये नहीं पता कि हमारे आलिमों की क्या कदर है। क्या कदर है? हैं? बिल्कुल। आलिमा जो हमारे आलिम हैं, जो हमारे उलेमा हैं, उनको गाली-गलौच करता है, उनसे बदतमीज़ी करता है। ये कोई तरीका होता है? अगर आलिम हमें समझाने के लिए कुछ बताते हैं, बाय चांस हमसे कोई गलती हो जाती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी तो हम यानी कि जो हमारे आलिम हैं, जो हमारे उलेमा हैं अच्छा उनको गाली-गलौच करेंगे, उनको गलत बोलेंगे। क्या आपको लगता है भई ये बताओ यानी कि भले ही आपके पिताजी भले आपके पिताजी गलत हैं, लेकिन आप अपने पिताजी को गाली देंगे? हुँ? हुँ, दोगे गाली? नहीं। नहीं दोगे। हुँ, भई वैसे ही जो आलिम होते हैं, वो हमें सींचने का काम करते हैं। हुँ। वो हमें इनकी सही सलाह और सही रास्ता देने की काम करते हैं। हुँ, और वो यानी अपनी उसी बड़ी मंच पे जाकर के हुँ। बोलता है कि आलिम हमारे आगे कुछ नहीं है। तो अगर हैं? यूँ समझे वो कि बड़े-बड़े छोटा-मोटा जो आलिम जनता ने उसको एक मकाम सा दिया है, हुँ, जनता तो मकाम देती ही है, हुँ। तो उसका एक नाजायज़ फ़ायदा वो उठाने की कोशिश कर रहा है। पूरी तरीके से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। उसने सही फ़ायदा क्या उठाया है? उसने हमेशा पत्रकारों के नाम पे वाहवाही बटोरी है, जबकि कोई पत्रकार उसके साथ में नहीं है। वो अपने आप को पत्रकार कहता है, लेकिन हम लोग उसे पत्रकार नहीं कहते, वो सिंगर है। इसके अलावा इतना वाहियात सिंगर जिसका हम लोग आकलन नहीं कर सकते, जिसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मेवात में एक से एक अच्छे सिंगर्स हैं, हुँ, जो मेवात को लेकर के गाना गाते हैं, मेवात को लेकर के गज़ल गाते हैं। और वो कहता है, वो तो वाहियात तरीके की, आप उसकी पिछली वीडियो देखिए, उसमें किस तरीके से उसने अश्लील गाने भरे हैं। हुँ। उसकी पिछली वीडियो आप लोग देखिए, उसमें किस तरीके से लड़कियों के साथ में वो यानी कि अच्छा नाच कर रहा है। ये कोई तरीका थोड़ी होता है। तो हमारे यहाँ के बहुत सारे सिंगर्स हैं, सिंगर्स की हमारे अंदर रिस्पेक्ट भी है।
उन सिंगर्स के लिए जो हमारे मेवात हित के लिए गाना गाते हैं, मेवात हित के लिए गज़लें गाते हैं। अच्छा रिजवान जी, आखिर में जाते-जाते एक सवाल आपसे करना चाहूँगा जी। जिसको लेकर के पूरे मामले ने तूल पकड़ा है। हुँ। पत्रकार का काम होता है दोनों पक्ष से खबरें लेना और प्रकाशित करना, लोगों को दिखाना कि आखिर सच्चाई क्या है। हुँ। लगातार वो चीज़ें तब तक दिखाते रहना कि जब तक सच्चाई सामने ना आ जाए। उस मामले को लेकर के जब हमने और आपने सारी चीज़ें दिखाई, तो उसको लेकर के उसके जो ख़यालात हैं, उसके जो मिज़ाज वो भड़क गए। हुँ। किस लिए? क्योंकि टीआरपी का पूरा खेल होता है और पत्रकारिता के नाम पर जिस तरीके से वो कलंकित कर रहे हैं, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे चैनल को आप देखिए, अगर हम लोगों ने कोई टाइटल गलत लिखा हो, कोई हम लोगों ने वो लिखा हो, गलत लिखा हो, या फिर हमने कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया हो या फिर गलत भाषा का इस्तेमाल किया हो, हम लोगों ने इनके परिजनों से बातें करी, पक्ष से भी बातें करी, विपक्ष से भी बातें करी क्योंकि लोग और जानना चाह रहे हैं। जानना चाह रहे थे कि आखिरकार क्यों? क्योंकि उनकी माँ ने एक वो एक शब्द कहा था कि मेरी मजबूरी है। हुँ, उस मजबूरी का यानी कि जवाब ढूँढने के लिए हम इधर से उधर भटक रहे थे हुँ। और ये हमारा काम है और इसे हम गर्व से कह रहे हैं। अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई यानी कि ये लोग गलत कर रहे हैं, तो वो भाई खूब कहें गलत, लेकिन हमें अपने काम से जब तक हम संतुष्ट नहीं है, तब तक हम लोग करते रहेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने किसी के ऊपर दबाव नहीं दिया, चाहे लड़के वाले की बात हो, चाहे लड़की वाले की बात हो, किसी से भी। इसके अलावा आज मैं आपको बता देता हूँ, मेरी अभी भी यानी कि परिजनों से बात हो रही है जहाँ की वो लड़की है। उन्होंने कहा है कि जो लड़की की माँ है, वो अभी भी अपने गाँव लौट गई है, क्योंकि उसे बंधक बनाया गया था, दबाव में आकर उससे एफिडेविट लिया गया, दबाव में आकर के उसके बयान बदलवाए गए। लेकिन आज वही पीड़ित माँ आकर के अपने गाँव वालों के सामने सारी बातें बता रही है कि उसके साथ किस तरीके का शोषण किया गया, किस तरीके से अत्याचार किया गया और जल्दी उस बात का खुलासा भी हो जाएगा। देखिए, हम लोग तब तक साथ बैठने वाले नहीं है। हाथरस कांड आप लोगों ने देखा, गुड़िया कांड आपने देखा, मीडिया जब तक लगेगी नहीं तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। पुलिस वाले भी भगा देते हैं, तब तक कोशिश करते हैं, तब तक मामला टल नहीं जाता। लेकिन जब मीडिया मजबूती के साथ खड़ा होता है और हम अपनी मेवात के लिए लड़ेंगे और हमेशा हमारी पूरी कोशिश रहेगी, जब तक हमारी मेवात को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हमारी मेवात सुरक्षित और साफ-सुथरी नहीं हो जाएगी, तब तक हम लड़ेंगे और हर मुद्दे को ज़ोर-शोर से उठाएँगे। अभी तो इतना उठाया है, अगर हमें 1% भी संदेह हुआ, तो हम हर तरीके से, हर कीमत पर उस मुद्दे को उठा कर के उसकी बाल की खाल निकालने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे। और जी। मुझे पता है कि मेवात के जितने भी लोग हैं, वो हमारा पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। उन्हें पता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो उस गलत के खिलाफ हम लोगों को खड़े हैं। हम लोग इंसाफ के लिए खड़े हैं, हम लोग अन्याय के खिलाफ खड़े हैं।